जनवरी का महीना था। देवपुर नाम के छोटे से गांव में चारों ओर बर्फ और कोहरे की चादर फैली हुई थी। हवा इतनी ठंडी थी कि हर सांस में ठिठुरन समा जाती थी। गांव की झोपड़ियों में लोग अपने छोटे छोटे चूल्हों के पास बैठे ठंडी हवाओं से बचने की कोशिश कर रहे थे। यही इस गांव में हरीराम नाम का एक गरीब किसान अपनी और अपने परिवार की जिंदगी की जद्दोजहद में लगा था। सीता, इस ठंड में बच्चों को कैसे संभालेंगे? अभी तो कपड़े भी पर्याप्त नहीं हैं, लकड़ियां भी खत्म हो गईं। हाँ हरीराम, अब समझ नहीं आता क्या करें। ठाकुर रघुवीर ने खेतों से हम जैसे मजदूरों को निकाल दिया है। अब नई मशीनों से काम होता है, हमारी जरूरत नहीं रही। सीता, हम मजबूर हैं, लेकिन हमें धैर्य रखना होगा। कहीं न कहीं रास्ता जरूर निकलेगा। पिताजी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। सभी दोस्तों के पास गर्म कपड़े हैं। मेरे लिए स्वेटर और मोजे, गर्म रजाई भी लाओ ना। बेटा, मैं तुम्हारे लिए जरूर लाऊंगा, थोड़ा सब्र रखो। सच में पिताजी? तो मैं भी अपने दोस्तों की तरह गर्म कपड़े पहन पाऊंगी? हरीराम, लेकिन लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं, अलाव कैसे जलाएंगे? जरूरत पड़ी तो मैं मोहन भाई से उधार ले लूंगा, कुछ तो रास्ता निकल आएगा। गरीबी और ठंड की मार ने हरीराम के हौसले को तोड़ा नहीं। उसने अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए रास्ता खोजने की ठानी। अगली सुबह हरीराम ने तय किया कि वह ठाकुर रघुवीर सिंह से मदद मांगेगा। लकड़ियों का ढेर देखकर उसके मन में एक ख्याल आया, थोड़ी सी लकड़ी ले लूं तो बच्चों को ठंड से बचा सकता हूं। पर उसका आत्मसम्मान उसे रोक रहा था। नहीं, ये चोरी होगी। कोई देखे या न देखे, मैं अपनी ईमानदारी नहीं तोड़ सकता। लाख कोशिशों के बावजूद लकड़ियाँ नहीं मिली। अब अलाव कैसे जलाएं? सीता, मजबूरी में मैं कोई रास्ता जरूर खोजूंगा। यही से शुरू होती है हरीराम की कठिन यात्रा, जहां ईमानदारी, आत्मसम्मान और परिवार के लिए बलिदान उसके जीवन की कहानी बनेंगे। हरीराम ने तय किया कि वो अब बच्चों और परिवार के लिए कुछ करेगा। लकड़ियों का ढेर उसके सामने था, पर आत्मसम्मान उसे डराता था। फिर भी मजबूरी और परिवार की चिंता उसे कदम बढ़ाने को मजबूर करती है। अगर मैं लकड़ी नहीं लाया तो बच्चों की ठंड से नींद उड़ेगी, लेकिन बिना पूछे लेना सही नहीं। हरीराम ने अपने हृदय में दृढ़ संकल्प लिया, ईमानदारी के साथ परिवार को बचाना ही अब मेरी जिम्मेदारी है। हरीराम ने हिम्मत जुटाई और लकड़ियों के लिए ठाकुर से मिलने का निर्णय लिया। ये उसका पहला संघर्ष था, गरीब का आत्मसम्मान बनाम आवश्यकता की मजबूरी। मालिक, मेरी झोपड़ी में ठंड से जीना मुश्किल हो रहा है। अगर आप थोड़ी लकड़ी दे दें तो बच्चों को सर्दी से बचा सकूंगा। तू सुबह सुबह लकड़ी लेने आया है? मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। अगर चाहिए तो बदले में तुझे मेरे खेतों में बिना मजदूरी काम करना होगा। सोच ले, लकड़ी चाहिए या अपनी जान की चिंता? ठीक है मालिक, मैं तैयार हूं। बच्चों की खातिर मैं ये करूंगा। यही पल था जब हरीराम ने समझ लिया, कभी कभी आत्मसम्मान और मजबूरी के बीच संतुलन बनाना ही जीवन का सबसे कठिन पाठ होता है। हरीराम ने लकड़ियां झोपड़ी में लाईं। उसकी पत्नी और बच्चों के चेहरे पर पहली बार राहत और मुस्कान झलकी। ईमानदारी और परिवार के लिए बलिदान ने इस रात को उजाला दे दिया। आखिरकार बच्चे अब थोड़ा गर्म रहेंगे। पिताजी, अब मैं भी ठंड नहीं महसूस करूंगी। सीता, बच्चों की खुशी में ही हमारी मेहनत और संघर्ष का असली फल है। ये रात हरीराम के जीवन का पहला सबक थी। अगली सुबह हरीराम ने ठाकुर के खेतों में बिना मजदूरी के काम करना शुरू किया। लकड़ियों के बदले ये उसका पहला बलिदान था, लेकिन उसके अपने खेत और परिवार की जिम्मेदारी उसके मन में भारी थी। अगर मैं ये काम नहीं करता तो बच्चों की ठंड में रातें और कठिन होंगी, लेकिन मेरे अपने खेत भी पीछे छूट रहे हैं। हरीराम की मेहनत दिखाती थी कि मजबूरी में बलिदान और ईमानदारी का संगम क्या होता है। हरीराम,
हमारे अपने खेतों का क्या होगा? फसल बर्बाद हो जाएगी। सीता, अभी लकड़ियां और बच्चों की ठंड सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हम अपने खेत बाद में संभालेंगे। जितना मेहनत वह ठाकुर के खेत में करता, उसके अपने खेत उसी समय संकट में पड़ते। गरीबी और मजबूरी ने उसके हर कदम को चुनौती दे रखा था। कुछ दिनों बाद हरीराम की परेशानी गांव के एक बूढ़े व्यक्ति तक पहुंची। ताका ने उसकी मेहनत और संघर्ष को समझा और सलाह दी। बेटा, तेरी ईमानदारी तेरा सबसे बड़ा धन है। जमींदार के सामने झुकना नहीं चाहिए। गलत को गलत और सही को सही बोलना सीख, तभी लोग तुम्हारा फायदा नहीं उठा पाएंगे। काका, लेकिन मैं उसके सामने अकेला हूं। उसके पास पैसा और ताकत है, मेरे पास कुछ नहीं। तुझमें सच्चाई है और सच्चाई से बड़ी ताकत कुछ नहीं। पहले खुद के लिए खड़ा हो, फिर पूरा गांव तुम्हारे साथ होगा। काका के शब्द हरीराम के दिल में गहराई से बसे। अब उसके भीतर एक नई शक्ति जाग उठी थी। अगले दिन हरीराम ने अपने हक के लिए खड़ा होने का निर्णय लिया। लकड़ियों के बदले काम करने के बाद अब उसने अपनी मेहनत की उचित मजदूरी मांगी। मालिक, मैंने आपके खेत में बिना मजदूरी काम किया। अब मैं आगे से बिना मजदूरी काम नहीं करूंगा। मुझे मेरा उचित पारिश्रमिक चाहिए। तू कैसे मुझसे ऐसे बोल रहा है? मैंने तुझे मजदूरी के बिना काम करने के लिए कहा था। यह पल था जब गरीब का साहस और आत्मसम्मान अमीर के लालच और अहंकार के सामने खड़ा हुआ। हरीराम का साहस देखते हुए गांव के लोग भी उसके साथ खड़े हुए। सभी ने मिलकर जमींदार से कहा कि गरीबों का शोषण बंद करे। हरीराम सही कह रहा है, हमें न्याय चाहिए। ठंड की रात और गांव वालों का साहस देखकर ठाकुर रघुवीर को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह समझ गया कि लालच और अहंकार से सिर्फ अकेलापन और पछतावा मिलता है। मैंने गरीबों का शोषण किया, अब मैं बदलाव लाऊंगा। हरिराम, मैं तुम्हारे परिवार के लिए मदद भेजता हूं। यही से शुरू हुई हरीराम और ठाकुर के बीच नई दोस्ती, और इस बदलाव ने पूरे गांव के गरीबों के जीवन में उम्मीद की किरण जलाई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आइए मिलकर ऐसी कहानियों से जीवन में प्रेरणा और उम्मीद जगाएं।